देखती आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को सैयद मजहर का सलाम। दोस्तों, आज वीडियो का उन्वान है हलाल और हराम। मौजूदा दौर में इंसान बस अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनकर रह गया है। ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर जायज़ और नाजायज़ रास्ता इख्तियार करने में कोई आर महसूस नहीं करता। अच्छे और बुरे का फ़र्क को भुलाकर इंसान ख्वाहिशों के समुद्र में डूबता चला जा रहा है और गुमराही के अंधेरे को अपना मस्कन बना लेता है, सिर्फ इन ख्वाहिशात की खातिर जिनके पूरा होने पर भी बंदे को ज़िंदगी अधूरी अधूरी सी लगती है। नफ्स की ग़ुलामी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। ये नफ्स ही बंदे को बार बार उस्काता है कि उसके पास ये है, इतना ज़्यादा है, और तुम क्या हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो खाने को अच्छा खाना तक नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास भी वाफिर मकदार में अशियाए खुर्द नोश हो और आसाइशों से भरा घर हो? जब ये ख्याल इंसान का पीछा नहीं छोड़ता तो इस ख्याल में मौजूद ख्वाहिशात को पाने के लिए निकल पड़ता है। उसकी राह में सीधा रास्ता भी आता है, उल्टा भी। यहाँ पे दोस्तों, सीधे से मुराद हलाल का रास्ता होता है और उल्टे से मुराद हराम का रास्ता है। अब बंदे को रास्ते का तयन करते वक्त बस अपना बेलगाम नफ्स दिखाई दे रहा होता है और वो सीधे के बजाय उल्टे रास्ते के जानिब कदम मोड़ लेता है। दोस्तों, दिन भर की मेहनत मुशक्कत से थक हार कर रात जब बिस्तर पर आते हैं तो हम में से कितने लोग हैं जो अपने दिन भर की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं? उसूलन ये अमल हमें रोजाना करना चाहिए। इसकी कई फवायद हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि हमें अपनी खामियों और खूबियों का अंदाज़ा होता है। दूसरी ये कि अगर कहीं गलती हुई है तो आइंदा उससे बचने का सबक मिलता है। और तीसरी सबसे जो अहम बात है कि हमें ये सोचने का मौका मिलता है कि हमने जो आज काम अंजाम दिया है वो दुरुस्त था। उसके हवाले से जो हमने रिस्क हासिल किया है वो हमारी और औलाद के लिए दुरुस्त है या नहीं है? क्या हमने इसके हुसूल में कोई गड़बड़ तो नहीं कर ली? क्या हमने इसे अपने लिए हराम तो नहीं किया? क्योंकि हराम का कमाया और खाया हुआ माल कभी फलता फूलता नहीं है। हमेशा इंसान घाटे में ही रहता है। दोस्तों, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि वो लुक़मा और रिस्क जो मेहनत करके हलाल ज़रिए माश से कमाया हो वो आपके जिस्म के अंदर सरायत करके आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाता है। और हराम के ज़राए आमदनी से कमाया हुआ रिस्क ना जिस्म का हिस्सा बनता है ना ज़ात का। हमारे यहाँ आजकल औलाद की नाफरमानी का हर शख्स रोना रो रहा है कि हमारे बच्चे हमारा ख्याल नहीं करते, वक्त नहीं देते। अब वो बच्चा क्या खिदमत और अताअत के उसूलों से वाकिफ होगा जिसने आँख खोलते ही हराम के लुक़मे को खाया हो? आज हम जानते बूझते हलाल और हराम से बचने की कोशिश नहीं करते, जिसका अंजाम ये है कि हम में से बहुत से लोग परेशानियों में घिर जाते हैं। दोस्तों, मामलात को दुरुस्त रखें, अपने काम को इंतहाई ईमानदारी और मेहनत से अंजाम दें। हर वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलाद की अच्छी परवरिश हो, उनका मुस्तकबिल रोशन हो, तो ज़रूरी है कि वह अपनी कमाई को दुरुस्त करें और देखें कि कहीं इसमें हराम की मिलावट तो वो नहीं कर रहे, क्योंकि ये औलाद और घर वालों के गलत रास्ते पर जाने की सबसे बड़ी वजह है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि हलाल कमाई का एक दाना भी ज़ाया नहीं जाता, जबकि हराम की सारी कमाई समझिए रद्दी होती है। इसलिए हराम और हलाल में फ़र्क करना सीखें और घर वालों को भी इसके फ़ायदे और नुकसानात से आगाह करें। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।